दोस्तों, मौजूदा सरकार ने ये क्लेम किया है कि वो देश में राम राज्य लेकर आई है और फिलहाल जो चल रहा है देश में वही एक्चुअल में राम राज्य है। अब इसके कंपटीशन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी एक उनका अपना नया राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने चैनल्स पर केजरीवाल का राम राज्य के नाम से हैशटैग चला रहे हैं, यानी वो एक नया राम राज्य लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के दोनों अलग अलग राम राज्य हैं, लेकिन इनके राम राज्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब एक तो भाजपा का राम राज्य है जिसमें एक गोदी मीडिया है, जिसमें 5000 मौलवियों को बिठाया जाता है और उन मौलवियों के मुंह से ज़बरदस्ती राम जी का अपमान करवाया जाता है, सीता का अपमान करवाया जाता है, हनुमान जी का अपमान करवाया जाता है जानबूझ के, ताकि इस देश के 80% हिंदू भाइयों के दिलों में मौलवियों के प्रति नफरत बढ़ जाए, मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ जाए और वो मुसलमानों की नफरत में 80% हिंदू भाई भाजपा को वोट करे। इसीलिए जानबूझकर इन 5000 मौलवियों से राम जी का, कृष्ण जी का वगैरह वगैरह हिंदू देवी देवताओं का अपमान करवाया जाता है। और दूसरी तरफ है केजरीवाल का राम राज्य, जिसमें राम की जनता को फ्री में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, जिसमें महिलाओं को फ्री में बस यात्रा करवाई जाती है, जिसमें बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्राएं करवाई जाती है। तो इस केजरीवाल के राम राज्य में राम की जनता के लिए काम होता है और उस राम राज्य में राम का ही अपमान करवाया जाता है। तो आगे अब देखना ये होगा कि जनता किस राम राज्य को पसंद करने वाली है और वोट करने वाली है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी ने अपने राम राज्य के हिस्से में एक और नई स्कीम लाई है, जिसमें वो दिल्ली की महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर है हर महीना 1000 रुपये सम्मान राशि के रूप में वो फ्री में देने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ भाई हाँ। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। ये बात सही है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए। जी जी जी। अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। कैसे कैसे? आइए हम समझाता हूं, आइए। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए जाएंगे। वाह, ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफी पैसे का खर्च आएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाती है। पहले बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री की, इलाज फ्री किया, तीर्थ यात्रा फ्री की, महिलाओं का सफर फ्री किया। तो पैसा बचा बचा के जनता तक पहुंचाती है। यही पैसा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले क्यों नहीं हुआ, और लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो सारा पैसा पार्टी वाले खा जाते हैं, दूसरी पार्टियों वाले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सारा पैसा नेता खा जाते हैं, नेताओं की तरफ जाता है, सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में सारा पैसा, एक एक पैसा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है। तो अब वो बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ है, जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपए देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आपका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये आशीर्वाद अपने भाई पे और अपने बेटे पे बनाए रखना।
तो आगे अब देखना ये होगा कि जनता किस राम राज्य को पसंद करने वाली है और वोट करने वाली है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।